हेलो बच्चों, नमस्कार। अच्छा, ऐसा है, अभी हमने जो लास्ट वीडियो तैयार किया है जो इंग्लिश के टेंस का, मुझे लगता है काफी बच्चों को उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने वो एक प्रेजेंटेशन दी। और इसको ही आगे जारी रखते हुए मैं टेंस का थोड़ा सा पार्ट और रहता हूँ, काफी 50-55 मिनट की जो वीडियो थी वो आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी। और उसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए, किसी अपनी ग्रामर बुक में पढ़ के उसको प्रैक्टिस करिए और आपको जिंदगी में बहुत लाभ होगा बच्चों। उस क्वेश्चन कोई भी इंग्लिश का आपने लिखना है, कॉम्पोजिशन करनी है, या उसका कहीं पे आपको कंपटीशन एग्जाम में एमसीक्यूज में भी हमेशा बच्चों उसका जो लैंग्वेज है उसमें बेसिक चीज होती है टेंसेस। हर सब्जेक्ट में बच्चों टेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में होते हैं, हमारे हिंदी में भी होते हैं। जैसे मैं कहूं, जैसे एक वर्ड है जाना, जाना वर्ड है, तो जाना का कितनी जगह तरह यूज हो जाता है। जाना को हम गया भी कहते हैं, उसके बाद गया भी जाना की फॉर्म है, जाता है भी गया की फॉर्म, जाना की फॉर्म है। और ऐसे ही कई तरह से जाते हुए, जा रहा था। तो ये सब हम याद नहीं करते बच्चे, क्योंकि हमारी ये मदर टंग है, तो इसलिए हमें ये ऐसे ही हमें याद हो जाते हैं। लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो इसको समझने के लिए तो वो रूल, जो सेट ऑफ रूल है वो हमें याद करने पड़ते हैं। तो बच्चों, एक बार जो मैंने जो वीडियो देखा बनाया वो आप देखो और उसको ध्यान से समझो, और मेरे ख्याल है जिंदगी में दोबारा आपको टेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका एक सेकंड पार्ट है, छोटा सा रहता है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस करवाए थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें कुछ एक्सप्रेस किया हो, जैसे वो मोहन गाना गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग। इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अलावा दो और सेंटेंस तो वैसे मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, उसमें क्या रहता है, उसमें नॉट यूज किया जाता था, यूज किया जाता है। जैसे राम गाना नहीं गा सकता, मैं ये बोलना चाहूं, मान लो नहीं, ये दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। मान लो एक और तीसरी तरह का सेंटेंस होता है बच्चों, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें इसको बनाने में थोड़ा सा क्या एक ट्रिक यूज करना पड़ता है हमें। वैसे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना पड़ता है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वो बहुत रोल प्ले करता है। जो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ सब्जेक्ट के, तो वो क्वेश्चन बना देता है। और नॉट, अगर जो नेगेटिव वाले सेंटेंस में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। द बुक is lying on the table. तो बच्चों, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट। मैंने पहले बताया था, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर वर्ब होती है, और फिर बाकी सारा पार्ट ये ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। SVO, कोई भी टेंस है उसमें चीजें तीन, सब्जेक्ट ना बदल सकता, ना ऑब्जेक्ट बदल सकता है। तो बदलना क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, ये, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है, दैट्स द फॉर्म ऑफ टेंस सेंटेंसेस, नथिंग एल्स। टेंस को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टेंसेस में। ग्रामर में चीजें, दो चीजें हैं बच्चों, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब। कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए या लिखने के लिए उसका सही हेल्पिंग वर्ब और सही वर्ब की फॉर्म लगा दो, बात खत्म होगी। बाकी चीजें तो वोकैबुलरी जितना भी ज्यादा पढ़ो आप बच्चों, जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा वोकैबुलरी आएगी। जैसे ये प्रेपोजिशन है, यहाँ ऑन लगना है, इन लगना, बस ये थोड़ी चीजें हैं। बाकी ये जो कोई भी आपका सेंटेंस है उसमें आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये दोनों ठीक लगानी है बच्चों। इसीलिए मैंने टेंसेस का फर्स्ट पार्ट कराया था। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ना नेगेटिव सेंटेंस है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दिस इज अफर्मेटिव। इसमें बताया, इसमें कोई चीज आपको कंफर्म की जाती है, अफर्म की जाती है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो इसका क्या करना है, हमने बनाना है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बताऊं बच्चों, मैं किसी से पूछा, ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किताब या पुस्तक टेबल पर पड़ी हुई है,
ठीक है, टेबल पर रखी हुई है। अगर मैं इसको क्वेश्चन बनाऊं, क्या क्या पुस्तक टेबल पर रखी हुई है, तो क्या करना बच्चों, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे ले आओ बच्चों, बस बन गया क्वेश्चन। ठीक है, यानी इंटरोगेटिव में क्या करना, इज द बुक लाइन ऑन द टेबल। तो उसके बाद इंटेरोगेटिव में बच्चों साइन जहां आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर बता दूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आओ तो कहानी खत्म बच्चों। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बच्चों, नेगेटिव, इसमें क्या रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, सिंपल। नॉट कहां यूज करना है, यानी यहां कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, कहां करना है, हमेशा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट नहीं लग सकता बच्चों, ये याद रखनी बात। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट नहीं लग सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब जरूरी है लगानी, उसके बाद आपने नॉट लगाना है बच्चों। ठीक है, तो अभी मैं ये सारा, ये तो मैंने अभी ये नेगेटिव सेंटेंस में बनाओ, क्या बनेगा, द बुक किताब टेबल पर नहीं है, मेज पर नहीं है, तो उसका क्या बनेगा, द बुक, इसके बाद नॉट लगाओ, इज नॉट लाइन ऑन द टेबल। ये बच्चों मैंने एक जनरल सेंटेंस लिया था, ये तो वैसे आपको पता होना चाहिए। ये लाइन इज लाइन, दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैंने सारे 12 टेंसेस के एक एग्जांपल लेके उसमें आपको मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा। तीनों अफर्मेटिव तो उन्होंने बताया, उसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बच्चों होने वाला है, आगे वाला जो टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले टेंस आता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। उसमें क्या आता है, ही राइट्स, आई वाला, आई राइट, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है बेटा बच्चों। आई राइट अ लेटर, ठीक है बच्चों। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब बच्चों जहां पेज फंस गया, मैंने आपको बताया था जब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आनी है। पर आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में बच्चों कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता। जहां आई के बाद हेल्पिंग वर्ब के बिना देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों जहां पेज फंस गया तो क्या करना बच्चों, जहां पर जन्म होता है एक वर्ड डू का बच्चों, डू। तो जब हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हमने क्या करना है बच्चों, डू का इस्तेमाल करना है। डू आई राइट अ लेटर, यहां पर। तो डू का जन्म कैसे हुआ बच्चों, इसका ये एक वर्ब ही है। ये क्वेश्चन में हमने इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया बच्चों। तो कैसे, क्योंकि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते। तो जब क्वेश्चन बनाना हो और नॉट का इस्तेमाल करना हो तब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब को हमें क्रिएट करना पड़ा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, डू बच्चों, डू। इन क्वेश्चन ओनली, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। तो आगे मैं इसको नॉट में करके देखता हूं, नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस। बेटे नेगेटिव सेंटेंस में डू आई, ये ऊपर वाले को आई राइट ए लेटर, मैं ये बोलूं मैं पत्थर नहीं लिखता हूं, मैं पत्थर नहीं लिखता हूं, तो उसका क्या है, उसका भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, सब्जेक्ट के साथ सीधा नॉट नहीं आ सकता। तो आई, बोलो बच्चों, डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब ये यूज हुई यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में, आई डू नॉट राइट ए लेटर बच्चों। ठीक है बच्चों।
आई डू नॉट राइट ए लेटर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे ले आओ। जहां हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो आगे क्या लेना है? डू। और जब नेगेटिव वाला सेंटेंस हो, नॉट किसके बाद लगता है? सब्जेक्ट के बाद नहीं लगता, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाता है। तो क्या करना है? अपनी तरफ से डू लगाओ यहां पर। तो प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं बच्चों। ये डू का यूज ऐसे होता है हमेशा आगे बच्चों। और एक और, मान लो यहां पर ही होता, ये अगली एग्जांपल लेते हैं इसी का। द चाइल्ड प्लक्स द फ्लावर। यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जी हाँ बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या बताया गया है? द चाइल्ड प्लक्स द फ्लावर। प्लक्स मतलब द बच्चा फूल तोड़ता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे दिस इज बच्चों सब्जेक्ट एंड ये वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसका तो कुछ चेंज करना नहीं है, सब्जेक्ट यही रहेगा, चाइल्ड से कुछ और बदलेगा नहीं और फ्लावर से भी कुछ बदलेगा नहीं। चेंज क्या होना है हमेशा बच्चों? इसमें चेंज होना है, उसके हिसाब से टेंस चेंज हो जाएगा। बच्चों अब बताओ, मैं जब क्वेश्चन बनाऊं इसका, क्या बच्चा फूल तोड़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो बच्चा फूल तोड़ता है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ले आओ। बट हेल्पिंग वर्ब यहां है नहीं, तो क्या यूज होगी? डू नहीं बच्चों, जब एस लगाओ तो उसके साथ एस लगेगा डू के साथ, तो वो क्या आएगा? डज। तो डू नहीं यूज होगा जिन सब्जेक्ट जो, क्यों? ये किसी का नाम है, बच्चा है, किसी चीज का नाम है और सिंगुलर है, एक वचन है, तब यहां पर एस लगता है वर्ब के साथ। मैंने पहले बताया था। यहां पर सब्जेक्ट में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है बच्चों, उसमें जब ही, शी, इट या किसी का नाम हो या कोई चीज का नाम हो या कोई सिंगुलर वर्ड आ गया ना बच्चों, इधर सिंगुलर मतलब ओनली वन, एक। जो चिल्ड्रन आता तो ऐसे नहीं आना था, तो सीधा प्लक आ जाना था। तो यहां एक से ज्यादा चीजें होगी फिर नहीं आएगा। ठीक है। और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, अगर दे वो एक से ज्यादा होगी तब ऐसे नहीं आएगा, क्या आएगा? तब सीधा प्लक आएगा। तो ऐसे ये किसके साथ लगाना है? जहां पर एक सिंगुलर हो चीज, सब्जेक्ट, और किसी का नाम हो, ही हो, शी हो, इट हो, मतलब यू के साथ भी नहीं आना है। तो किसके साथ आना है? थर्ड पर्सन होता है कि बच्चों आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन इज माई सेल्फ, जो बंदा बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिसके साथ बात की जाती है वो सेकंड होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है दैट इज थर्ड पर्सन। तो मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं, द चाइल्ड प्लक्स द फ्लावर, तो यहां पर जो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसके साथ हमेशा एस आता है। और जब वो क्वेश्चन बनता है तब उसमें क्या आता है? यहां पर डज आता है बच्चों, डू नहीं आता। डज द चाइल्ड प्लक, नॉट प्लक्स। अगर प्लक्स नहीं आएगा अभी, क्योंकि ऐसे इधर इस्तेमाल हो गया, फिर अगर प्लक्स नहीं आएगा। प्लक द फ्लावर, डज द चाइल्ड प्लक द फ्लावर। और नॉट में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमने नॉट नहीं लगा देना है। तो द चाइल्ड डज नॉट प्लक द, फिर ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे भी तो डज भी लगा प्लक्स, नो, डज नॉट प्लक द फ्लावर। ठीक है बच्चों, उधर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद करते हैं बच्चों सिंपल पास्ट। तो समझिए बच्चों, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो डज और डू का प्रयोग कैसे करना है। पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सिंपल पास्ट वो क्या चीज है? सिंपल पास्ट में बच्चों होता है कि जो काम पहले, पास्ट जो पहले हो गया है, यानी कोई पास्ट का, मैंने पत्र लिखा, आई, अब पत्र लिखा, तो पुरानी पास्ट की बात है। मैंने बच्चों आपको बताया कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की यहां यूज, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होगा, नो हेल्पिंग वर्ब, और फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेकंड।
दिस इज द ओनली टेंस वेयर सेकंड फॉर्म इज यूज्ड। तो आई रोट ए लेटर, ठीक है बच्चों, आई रोट ए लेटर। अभी आई रोट ए लेटर इसका मतलब मैंने पत्र लिखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों क्या है, इसमें बच्चों इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आनी है, लेकिन जहां भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं बच्चों, जहां भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे कौन सा क्या लेके आना है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। इसमें बच्चों सेकंड फॉर्म लग रही है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, अपनी तरफ से डू से डिड बनेगा बच्चों, तो डिड आगे ले आना है। डिड आई, डिड कहां यूज होता है, सिंपल पास्ट में। डिड तो क्यों यूज होता है, ये इंटररोगेटिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आनी है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म होती है इसकी, तो सेकंड फॉर्म ही आगे आएगी, डिड आई। अब यहां रोट नहीं आएगा बच्चों, यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है। यहां पर क्या आएगा, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये याद रखना आपने। डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा, ओके। तो डिड आई राइट ए लेटर, तो ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यहां पर डिड इज यूज हो गया सेकंड फॉर्म। तो डू और डज यूज होता है बच्चों सिंपल प्रेजेंट में, यहां ता है, ती है, ते है लगता है, मैं पत्र लिखता हूं, वह पत्र लिखता है, मोहन खेलता है, सोहन जाता है, राम पढ़ता है, जो भी है, नहाता है, धोता है, जो भी है, जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में, उसमें अब क्वेश्चन बनाना है तो डू और डज का प्रयोग करना है, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज करना है, उसके बाद नोट लगाना, ठीक है बच्चों। अब इसका नेगेटिव बनाना है, इसका आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है, ये बनाओ, मान लो आई, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो क्या करना है, डिड नॉट, डिड नॉट। रोट नहीं आएगा, फिर राइट, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म यूज होगी, दो बार नहीं करनी, राइट अ लेटर सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है बच्चों। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है बच्चों। तो डिड का यूज इधर होगा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो गए बच्चों। अगला टेंस है हमारा सिंपल फ्यूचर। उसमें बच्चों एक सेंटेंस लेते हो, राम कल दिल्ली जाएगा, राम, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यस, कौन सी, विल। आगे वर्ब गो टू दिल्ली टुमारो, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब बच्चों इसका ये इस टेंस में सिर्फ इस अलग दो टेंसों का बताना चाहता हूं, कि जो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट है दोनों, जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, उसमें डिड और डज डू का कैसे यूज होता है। बाकियों के तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, सब में हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका एक बता देता हूं मैं, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, विल आगे ले आओ, राम गो टू दिल्ली टुमारो, यहां पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्या बच्चों। ऐसे नॉट वाला, नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, राम विल नॉट गो टू दिल्ली, टुमारो बच्चों। तो ये क्या कर दिया हमने, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दिया बच्चों, ओके।
एक दो जगह जहां पर डबल वर्ड यूज होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब के, जैसे राम विल बी राइटिंग अ लेटर। इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो वर्ड्स के समूह से बनी है। तो दो वर्ड्स को मिला के, दो वर्ड्स इसमें विल अकेला नहीं यूज होता, बी अकेला नहीं होता। तो विल वाला तो सेंटेंस जो अगर विल वाला है, ही विल राइटिंग, राइटिंग है ही विल राइट अ लेटर, वो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर आ जाएगा, तो उसमें रहा हो नहीं लगता है। इसमें क्या होगा, इसका मतलब होगा राम पत्र लिख रहा होगा, तो लिख रहा होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब ये होती है, और ये उसका फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। यार इसको हमने इंटेरोगेट है अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा, अरे इसको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना बच्चों, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आगे आएगी, विल आएगा, बी आएगा, या दोनों आएंगे बच्चों? फर्स्ट वर्ड जो है वो ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा एक्चुअली, तो विल आगे आएगा। तो विल राम नॉट, सॉरी, विल राम बी राइटिंग अ लेटर। राम विल बी राइटिंग ए लेटर। उसके बाद दोनों में, दोनों आगे नहीं आ सकते। जब क्वेश्चन बनाना तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ड जो होता है कहीं और है, जैसे विल हैव बीन आता है तो उसका भी विल आता है आगे। तो हैज बीन मान लो, हैज बीन वाला भी एक ले लेते हैं एग्जांपल। राम विल बी राइटिंग ए लेटर, विल राम बी राइटिंग ए लेटर, दिस इज द प्रॉपर सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव भी बच्चों हेल्पिंग वर्ब इसको मान के, राम विल बी नॉट राइटिंग ए लेटर, रॉन्ग, राम विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। तो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ड को ही माना जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा, राम विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ये होगा बच्चों। मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, उसको उसमें हैज बीन आता है बच्चा। राम सॉरी द चाइल्ड, द चाइल्ड हेल्पिंग, पहले आगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैज बीन आता है बच्चों इधर, हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स कर दो। इसमें बच्चे ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी आएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें बच्चों क्या आएगा, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। तो इसका हैज बीन दोनों आगे नहीं आ सकते, तो हैज फर्स्ट वर्ड है उसका, उसको इंटेरोगेटिव में आगे ले आना है। तो हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, ये आएगा। ठीक है, हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। ओके बच्चे, और नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंसेस का, द चाइल्ड हैज बीन नॉट मीन, हैज नॉट बीन, क्योंकि मेन वो फर्स्ट वर्ड वही रोल प्ले करेगा हेल्पिंग वर्ब का भी, और जिसके एक हेल्पिंग वर्ब दोनों लगेगी, दोनों वर्ड लगेंगे, लेकिन फर्स्ट मेन जो हेल्पिंग वर्ब ये है उसके साथ वो आगे आएगा, और नॉट भी उसके बाद यूज होगा। नॉट भी, हैज नॉट, हैज के बाद नॉट आ गया, बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। तुम
सुबह कितने बजे उठते हो। बच्चों तुम सुबह कितने बजे उठते हो, ये सेंटेंस आपने, मैंने एक इसकी एग्जांपल बता देनी है। आपने इस टेंस को, इस सेंटेंस को हर एक टेंस में यूज करके मुझे लिखना है। उसका अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव सेंटेंस और उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस मुझे कमेंट में भेजना बच्चों। मैं आपको इसको सबसे पहले, क्योंकि उठते हो बोला है तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट, तो मैंने देखा है आपका रिस्पॉन्स देखना। आपने कुछ पिछला वीडियो देखा है, जब वीडियो देखो और अगर पसंद आए तो बहुत अच्छा, आगे शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करो और उसको लाइक भी करो और मुझे कमेंट जरूर करो कि अगर वो समझ आया तो। अगर समझ नहीं आया तो मुझे दोबारा कहो, लिखो बच्चों क्या समझ आपको नहीं आया। मैं जिस सेंटेंस लिखने जा रहा हूं ये आपको मैंने इस टेंस में लिखा है सिंपल प्रेजेंट में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको। इसको मैंने इसकी हिंदी लिखी है, इसको इंग्लिश में लिखना है क्या तुम सुबह कितने बजे उठते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहले तो मैं इसको बनाऊंगा तुम सुबह उठते हो कितने बजे, एक बात की बात है, तुम सुबह उठते हो तो यू उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहां कोई लगेगा नहीं है, तो इसके बाद उठते हो राइज या अवेक। इन द मॉर्निंग, तो यू अवेक इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है तुम सुबह उठते हो। तो मैंने पूछा तुम सुबह कितने बजे उठते हो, तो हेल्पिंग वर्ब आगे इधर आनी थी, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके बाद, इसके उठते हो तो दिस इज डू, यू लगा हुआ है इसके साथ, तो ही शी इट या किसका नाम हो या सिंगुलर हो तब उसके साथ ऐसा ही एस लगा होता है, डज लगना था। डू यू अवेक इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह उठते हो। तो अगर हम तुम कितने बजे क्वेश्चन व्हाट व्हेन आ जाए तो व्हेन से क्वेश्चन शुरू करना है। डू ऐसे ही लिखना है पहले, तो व्हेन डू यू अवेक इन द मॉर्निंग, तो हेल्पिंग वर्ब जो आगे लगानी है वो लगानी है उससे पहले व्हेन या वेयर, हुज, हु, ये सब पहले लिखना है। लेकिन यहां पर तक वो वही रूल आपने अवे करना है क्या, कि आपने डू उसके आगे लगाना है सब्जेक्ट के आगे, तब वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है बच्चों, तो व्हेन डू यू अवेक इन द मॉर्निंग, तुम कब उठते हो सुबह। अच्छा, इसको अभी इसको पहले तो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखता हूं इसको। तो सुबह तुम कितने शब्द छोड़ दो, तुम सुबह उठते हो, तुम सुबह उठते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू अवेक इन द मॉर्निंग। तुम सुबह एट व्हाट टाइम और व्हेन कब उठते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, तो व्हेन उस करके उसका तुम सुबह कब उठते हो यही कर लेते हैं, तुम सुबह कब उठते हो, अगर क्वेश्चन है कब उठते हो। तो इसके आगे तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, तो उसके आगे ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे क्या लगा लेके आना है, या फिर यू अवेक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो इसके आगे कौन सा वर्ड आएगा, डू और डस, क्योंकि यहां पर अवेक्स नहीं आया है, जहां अवेक है तो उसके आगे क्या आएगा, डू आएगा। डू यू अवेक इन द मॉर्निंग, तो इसके डू से पहले क्या आएगा, व्हेन बच्चों, व्हेन, कब, कब का मतलब है, तो व्हेन डू यू अवेक इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कितने बजे उठते हो, कब उठते हो, एक ही बात है, व्हेन डू यू अवेक इन द मॉर्निंग। इसको मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आई अवेक, तो वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तुम सुबह नहीं उठते हो, यू
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, डू नॉट, अवेक इन द मॉर्निंग।